Good afternoon, students. हाँ जी, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स. गुड आफ्टरनून मैम. हाँ जी, आवाज क्लियर आ रही है? हाँ जी मैम. सर नेक्स्ट टॉपिक है टेंजेंट एंड नॉर्मल. ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस. पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस. पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं, परपेंडिकुलर कौन सी होती हैं? पैरेलल कौन सी होती है? जैसे ये दो लाइंस है, इनको हम पैरेलल बोलेंगे. ये भी दोनों पैरेलल है. ठीक है, पैरेलल है जो जिनकी स्लोप सेम होती है, एक जैसी स्लोप होती है, उनको हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस. और परपेंडिकुलर लाइंस, जिस लाइन पे मैम 90 डिग्री का एंगल बना हो. 90 का एंगल बनता है. जैसे ये एक लाइन है, तो अगर ऐसे हम ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है, तो इसको हम बोलेंगे ये दोनों लाइंस क्या है, ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर है. ठीक है, अब अगर स्लोप की बात करें, लेट m1 इज इक्वल टू, एक सिंबल ले लिया हमने, m1 इज द स्लोप ऑफ फर्स्ट स्ट्रेट लाइन. कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये जो पैरेलल लाइंस है एक्चुअल में है तो स्ट्रेट लाइंस है. ठीक है, अगर m1 क्या है, स्लोप ऑफ फर्स्ट स्ट्रेट लाइन, एंड m2 इज द स्लोप. आवाज नहीं आनी चाहिए. बस आना होता है. हाँ जी, तो m1 क्या है, स्लोप ऑफ फर्स्ट स्ट्रेट लाइन, एंड m2 इज द स्लोप ऑफ सेकंड स्ट्रेट लाइन. देन टू लाइंस are parallel if slope of first straight line is equal to slope of second straight line. क्या है, कोई दो लाइंस को हम पैरेलल बोलेंगे अगर फर्स्ट वाली की स्लोप और सेकंड वाली की स्लोप दोनों की वैल्यू सेम आती है. दैट इज m1 इज इक्वल टू m2, क्योंकि m1 क्या लिया था हमने, स्लोप ऑफ फर्स्ट स्ट्रेट लाइन, एंड m2 इज द स्लोप ऑफ सेकंड स्ट्रेट लाइन. ऐसे ही टू लाइंस आर परपेंडिकुलर if product of their slopes is equal to -1. That is m1 into m2 is equal to -1. तो दो लाइंस हैं, उनको हम परपेंडिकुलर का बोलेंगे. पैरेलल है तो इट मींस दोनों की स्लोप की वैल्यू इक्वल आएगी. अगर इक्वल नहीं है तो हमने क्या करना है, उनको मल्टीप्लाई करके देखना है. अगर मल्टीप्लाई करके आंसर -1 आता है, इट मींस लाइंस आर परपेंडिकुलर. ठीक है, और अगर ना तो इक्वल है ना वो परपेंडिकुलर आ रहा है, ठीक है, इट मींस
लाइंस आर नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। किसी भी तरह से हो सकती हैं, इस टाइप से आ सकती हैं, किसी भी टाइप से आ सकती है, ठीक है। अब नेक्स्ट है, पिछले सेमेस्टर में हमने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन किया था। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passing through point x1 y1 and having slope m। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड करनी है जिसकी स्लोप m है और वो लाइन जो है x1 y1 कोई पॉइंट है उससे क्रॉस कर रही है, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन क्या थी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, ठीक है। m क्या है, स्लोप ऑफ दैट लाइन, x1 y1 जिस पॉइंट से वो लाइन क्रॉस कर रही है, कोई एक पॉइंट दे दिया, तो उसकी अगर इक्वेशन फाइंड करनी है तो x1 y1 और m की वैल्यू पुट कर देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे तो ये xy में इक्वेशन आ जाएगी। तो वो क्या होगी, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो x1 y1 से क्रॉस कर रही है एंड हैविंग स्लोप m। अब हम डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं, जो m स्लोप की वैल्यू होती है, m इज इक्वल टू होता है dy अपॉन dx। तो अगर y इक्वल टू सपोज x स्क्वायर दिया है, देन dy बाय dx क्या आ जाएगा, 2x। 2x। तो इट मींस ये क्या आ गई, स्लोप आ गई। तो स्लोप इज dy बाय dx जब हम डिफरेंशिएशन में टेंजेंट नॉर्मल करते हैं, ठीक है। अब m सिंबल ले लो, m1 ले लो, m2 ले लो, कोई भी आप सिंबल ले सकते हो। आपकी बुक्स में मैक्सिमम m सिंबल यूज करते हैं। अगर दो लाइंस हैं तो m1 m2 ले लेते हैं, तो आप कोई और भी ले सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए मैंने बुक्स की वही सिंबल ले लिए जो आपकी बुक्स में है। अब जब हमने ये कंडीशन लगाई m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, क्या है, दो स्लोप्स की प्रोडक्ट अगर -1 है तो लाइंस आर परपेंडिकुलर है। अब अगर इनमें से कोई एक स्लोप हमें पता है तो हम दूसरी फाइंड कर सकते हैं। सपोज m1 की वैल्यू हमें गिवन है तो m2 क्या आ जाएगा, m1 को राइट साइड ले जाएंगे -1 अपॉन m1। ऐसे ही m1 भी फाइंड कर सकते हो, m1 इज इक्वल टू -1 बाय m2, ठीक है। मीन्स एक स्लोप अगर पता है तो दूसरी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे स्लोप की वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। अगर तो पैरेलल लाइन बोली है उसने तो पैरेलल लाइन की स्लोप आ जाएगी, परपेंडिकुलर लाइन बोली है तो परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप आ जाती है, ठीक है। बट डिफरेंशिएशन में हम कर रहे हैं टेंजेंट नॉर्मल। तो टेंजेंट नॉर्मल क्या है, एक्चुअल में पैरेलल परपेंडिकुलर लाइंस है। सपोज ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, कोई भी एक कर्व ड्रॉ कर लिया। टेंजेंट क्या होता है, इस कर्व को टच करके जो स्ट्रेट लाइन निकलती है उसको हम बोलते हैं टेंजेंट। तो एक्चुअल में टेंजेंट क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन वाली इक्वेशन नहीं आएगी। और नॉर्मल क्या होता है, यहां से परपेंडिकुलर अगर हम ड्रॉ करें तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन जाए तो उसको हम बोलते हैं नॉर्मल। तो ये क्या है, एक तरह से परपेंडिकुलर लाइन है। तो जो पैरेलल परपेंडिकुलर लाइंस की कंडीशंस होती हैं वही टेंजेंट नॉर्मल में यूज होंगी। बस इसमें स्लोप जो फाइंड करनी है वो हमने डेरिवेटिव यूज करके करनी है, ठीक है। अब इसका सम करके देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y is equal to 2x plus 3 at point 1 2। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है, मींस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड करनी है हमने। टू द कर्व की इक्वेशन दे दी, y इक्वल टू है 2x plus 3,
पॉइंट कोई दे दिया कि 1 2 से वो क्रॉस कर रही है, ठीक है। अब हमें पता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज वे जो हमने स्ट्रेट लाइन की लिखी है, y माइनस वाई वन इज m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। तो ये जो पॉइंट गिवन है ये x1 y1 हो गया। m की वैल्यू हम इस कर्व से फाइंड करेंगे। तो अब हमें गिवन है y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो स्लोप क्या होती है dy अपॉन dx। तो dy बाई dx की वैल्यू कितनी आ गई 2x, x का डेरिवेटिव 1 है, 2 3 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 होता है। तो dy बाई dx की वैल्यू 2 आ गई, इट मींस स्लोप की वैल्यू 2 है। तो अब स्लोप की वैल्यू और जो पॉइंट दिया हुआ है हमें x1 y1 वो इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y माइनस y1। y1 क्या है, ये x1 है, ये y1 है, y1 की वैल्यू 2 है। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m। m की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, x माइनस x1, x1 कितना था 1। तो y माइनस 2 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर दो 2x माइनस 2, और इन दोनों टर्म्स को राइट साइड ले जाएंगे 2x माइनस वाई, ये माइनस 2 राइट साइड जाके प्लस 2 हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गए, 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। क्लियर हो गया। ऐसे ही अगर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करनी है, इट मींस इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन फाइंड करनी है, ठीक है। तो उसके लिए हमें ये सारी चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करोगे तो टेंजेंट से नॉर्मल की फाइंड करेंगे। अब सपोज यहां से ही हमने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करनी है। टू फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये क्या आ जाएगी y माइनस वाई वन, जहां पे हमने टेंजेंट की स्लोप पुट करी थी वहां पे नॉर्मल की स्लोप पुट कर देंगे। नॉर्मल की मींस परपेंडिकुलर की। तो परपेंडिकुलर की स्लोप क्या हुई, दो लाइंस परपेंडिकुलर कब होती हैं, अगर m1 m2 इक्वल टू माइनस वन। तो ये अगर 2 है तो m2 कितना हो गया माइनस वन बाई टू, मीन्स स्लोप ऑफ नॉर्मल इज माइनस वन बाई टू। तो यहाँ पे माइनस वन बाई एम एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। तो ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाएगी। क्या करना है, बाकी सारा सेम है। जब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है तो टेंजेंट की स्लोप आएगी, जब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करनी है तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की स्लोप आएगी, ठीक है। तो वैल्यूज फिर से पुट कर देंगे, y माइनस वाई वन कितना 2 ही था हमारा, इज इक्वल टू माइनस वन बाई एम। एम स्लोप की वैल्यू भी 2 है, x माइनस एक्स वन, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 2 दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, 2y माइनस फोर इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वन, और 2y माइनस फोर इज माइनस एक्स प्लस वन। और इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ, प्रॉपर इक्वेशन में लिख देंगे, माइनस एक्स है तो इधर आके प्लस एक्स बन गया, प्लस 2y माइनस फोर प्लस वन, लेफ्ट हैंड साइड आके माइनस वन हो गया। तो x प्लस 2y माइनस फाइव इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गई। हाँ जी, क्लियर हो गया बेटे। और सम ले लो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, दोनों फाइंड करनी है, टू द कर्व
y is equal to x square at point 2, 3. Now find the equation of tangent and normal to the curve y is equal to x square. ये कर्व की इक्वेशन दी हुई है एट पॉइंट 2, 3, जो 2, 3 से क्रॉस कर रही है। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करने के लिए स्लोप ऑफ टेंजेंट कैलकुलेट करेंगे। तो गिवन है हमें y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो स्लोप m की वैल्यू कितनी होगी, dy बाय dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। ठीक है, अब पिछला जो क्वेश्चन किया था उसमें स्लोप की वैल्यू जब हमने डिफरेंशिएशन करी तो कितना आया था, 2 आया था, उसमें x की कोई टर्म नहीं आई थी। अब इसमें x वाली टर्म आ रही है, इसमें m इज इक्वल टू आ रहा है हमारा 2x। ठीक है, तो इसको कैसे खत्म करते हैं हम, तो अब हमने ये स्लोप तो फाइंड कर ली, अब इस पॉइंट से क्रॉस कर रही है ये लाइन, तो इट मींस स्लोप एट पॉइंट 2, 3। इस पॉइंट पे स्लोप कितनी हुई, मींस x की वैल्यू हमने 2 पुट करनी है, y की वैल्यू 3। अब यहाँ पे ओनली x है, तो m इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की वैल्यू पुट कर दिया, m इज इक्वल टू 4 आ गया। इतनी है, स्लोप की वैल्यू 4 आ गई। अब ये किसकी स्लोप आई है, हमारी टेंजेंट की स्लोप आई है। ठीक है, अब टेंजेंट की स्लोप आ गई, पॉइंट दिया हुआ है x1 y1, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y minus y1 m into x minus x1, और y minus y1 की वैल्यू जो पॉइंट दिया हुआ है x1 y1 की वैल्यू 3 है, इज इक्वल टू m, स्लोप 4 फाइंड करी हमने, x minus x1 इज इक्वल टू 2, और y minus 3 इज इक्वल टू 4x minus 8। 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसको प्रॉपर फॉर्म में कर लो, कैसे करते हैं, 4x, ये दोनों टर्म्स राइट साइड ले जाएंगे, y राइट साइड जाके नेगेटिव हो गया, -8 प्लस 3 इक्वल टू 0, और 4x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। अब नेक्स्ट हमने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड करनी पड़ेगी। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज क्या होगी, -1 बाय m, दैट इज -1 अपॉन m की वैल्यू हमने कितनी कैलकुलेट की है, 4। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में क्या होगा, अब जहां पे m टेंजेंट की स्लोप पुट करी थी वहां पे ये नॉर्मल की स्लोप आ जाएगी, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज y माइनस y1 वही रहेगा 3 इज इक्वल टू, बस स्लोप की वैल्यू चेंज होगी, यहाँ पे आ जाएगा -1 बाय 4 इंटू एक्स माइनस x1 2, 4 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 4y माइनस 12 इज इक्वल टू -x प्लस 2। अब x नेगेटिव है तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड आके पॉजिटिव बन गया, प्लस 4y माइनस 12 है, 2 इधर आके भी नेगेटिव हो गया, ये बन गया -14 इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गई। ये क्लियर हो गया बेटे? यस मैम। ऐसे ही इसका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ
tangent and normal to the curve y is equal to b e power x by a, where it cuts the axis of y. ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम्स में रिपीट होता है। अब इसमें कर्व की वैल्यू तो दी हुई है y इक्वल टू बी ई पावर x बाई ए, पॉइंट हमें डायरेक्ट नहीं दिया हुआ, ठीक है, जैसे पिछले क्वेश्चंस में पॉइंट दिया हुआ था ना, पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस वन, तो इसमें बस दे दिया वेयर इट कट्स द एक्सिस ऑफ y, y एक्सिस को क्रॉस करता है। अब उसके लिए हमने क्या करना है, पहले तो y इक्वल टू बी ई पावर x बाई ए है, तो यहाँ से स्लोप फाइंड करने के लिए dy बाई डी एक्स फाइंड कर लेंगे। dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कितना बनेगा, e पावर x बाई ए है। अब इसकी डिफरेंशिएशन कैसे होगी, अगर y इक्वल टू e पावर ax है तो इसका डेरिवेटिव क्या होता था, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, पहले e पावर ax एज इट इज लिखना है इनटू डेरिवेटिव ऑफ ax जो पावर है। कैसे करते हैं एक्सपोनेंशियल का, e की पावर ax का पहले सेम एज इट इज लिख देते हैं इनटू पावर का डेरिवेटिव आता है, तो e पावर ax इनटू ax का डेरिवेटिव x का 1 होता है तो a आ गया साथ में, तो a e पावर ax। अब इसमें फिर क्या बनेगा, b तो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई हो रखा है, साथ में मल्टीप्लाई होगा, e की पावर ax की जगह यहाँ पे x बाई ए है, तो पहले इसको एज इट इज लिखेंगे e पावर x बाई ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ x बाई ए, जो पावर है उसका डेरिवेटिव आएगा, b e पावर x बाई ए इंटू x का डेरिवेटिव 1 है तो 1 बाई ए, और इज इक्वल टू b बाई ए ई पावर x बाई ए आ गया। अब इसमें फिर से डेरिवेटिव में x वाली टर्म आ रही है, तो पिछले क्वेश्चन में तो हमने पॉइंट पुट कर दिया था, अब इसमें हमें पॉइंट जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब इसमें क्या दिया हुआ है, वेयर इट कट्स द एक्सिस ऑफ y, ठीक है, जो इक्वेशन है वो y एक्सिस को कट कर रही है, इट मींस एट y एक्सिस x की वैल्यू कितनी होती है, 0, ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अगर हम x एक्सिस पे हो तो इस सारी लाइन पे y 0 है, और ये y एक्सिस पे हो तो यहाँ पे x 0 है, तो अगर ये y एक्सिस को कट कर रही है तो इस लाइन पे कहीं पे इस पे पॉइंट है, तो इट मींस x की वैल्यू इसमें 0 है। अब x की वैल्यू 0 है तो ये जो वैल्यू है हम इसमें पुट कर सकते हैं, वहां से y आ जाएगा, देयरफॉर y इज इक्वल टू b ई पावर x की वैल्यू 0 है, 0 बाय a मीन्स b ई पावर 0 बाय a मीन्स 0 है, किसी टर्म की पावर 0 मीन्स 1 के इक्वल होता है, तो y इज इक्वल टू b इंटू 1 मीन्स b। तो पॉइंट क्या हो गया हमारा, देयरफॉर पॉइंट इज पहले x वाली टर्म फिर y वाली टर्म 0b। तो ये पॉइंट कैलकुलेट कर लिया हमने, स्लोप की वैल्यू आ रही है b बाई ए ई पावर x बाई ए, तो इस पॉइंट पे स्लोप की वैल्यू क्या होगी, therefore slope at point 0b is m is equal to dy by dx at point 0b, जहां पे x है वहां 0 पुट करेंगे, जहां y है b पुट करेंगे, तो इसमें सारा x ही है, d अपॉन a e पावर 0 अपॉन a, ये भी e पावर 0 1 हो गया फिर से, तो m की वैल्यू b अपॉन a आ गई। अब हमारे पास स्लोप आ चुकी है, पॉइंट आ चुका है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैलकुलेट कर देंगे, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y माइनस y1
m इंटू x माइनस x1, y माइनस y1 की वैल्यू b इज इक्वल टू m b बाय a, x माइनस x1 की वैल्यू 0, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, a इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, a y माइनस ए बी इक्वल टू x माइनस 0 x बी एक्स आ गया। अब इन दोनों टर्म्स को राइट साइड ले जाओ, बी एक्स माइनस ए वाई इधर आके नेगेटिव हो गया, ए बी प्लस का हो गया इक्वल टू 0, तो बी एक्स माइनस ए वाई प्लस ए बी इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। क्लियर हो गया? यस मैम। अटेंडेंस ले लो। अब हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैलकुलेट कर ली है, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैलकुलेट, उसके लिए हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए। नाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, क्या चाहिए हमें? स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल इज -1/m विच इज इक्वल टू -1 अपॉन m की वैल्यू कितनी कैलकुलेट करी है? m लिया है b अपॉन a, तो m की वैल्यू आ जाएगी b अपॉन a। इसको न्यूमरेटर में ले जाओ तो -a/b, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज -a/b है, तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज, फिर से y माइनस y1, पॉइंट कौन सा फाइंड किया था हमने? 0 भी, x1 y1, y माइनस y1 b है इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल -a/b, x माइनस x1 इज इक्वल टू 0। b को इधर मल्टीप्लाई कर दो, बी वाई माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए एक्स को लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस बी वाई माइनस बी स्क्वायर, तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गई। ठीक है, क्लियर हो गया बेटे? यस मैम। ये जो आपका टॉपिक है ना टेंजेंट एंड नॉर्मल, तो जो आपका सब्जेक्टिव पेपर होता है तो इसमें से 5 मार्क्स का पेपर हमेशा आता ही आता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जिसमें से आपको या तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी आती है या फिर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करनी आती है। ठीक है, तो अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आई तो आपने जो स्लोप फाइंड करी है वो एज इट इज लगा देनी है। अगर नॉर्मल की आ जाती है तो पहले नॉर्मल की कैलकुलेट करोगे -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट करके। मैम कोई एमसीक्यूज वगैरह भी आते हैं? हाँ, एमसीक्यूज आते हैं, जैसे सिंपल आ जाता है इसमें, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है आपको स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, ऐसे ये चीजें आ जाती हैं। तो इक्वेशन आपको दी होगी, ठीक है, उसे फाइंड करना आ जाता है। स्लोप ऑफ लाइन जैसे ये है, कोई दो लाइंस पैरेलल है, अगर इसकी m1 इक्वल टू 2 दे दी तो इसकी पैरेलल लाइन की स्लोप कितनी होगी? वो भी 2 ही आएगी। ठीक है, अगर उसने आपको स्लोप दे दी m इक्वल टू 2 है, इसकी परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप बताओ तो कितनी हो जाएगी? -1/2। ठीक है,
मीन्स दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर -1 आ रहा है. इट मीन्स ये क्या है, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर है. या फिर कंडीशंस भी Okay. पूछ लेते हैं. 2 लाइंस आर पैरेलल इफ, आपको कंडीशन दे देंगे m1 नॉट इक्वल टू m2, जैसे ऑप्शन दे देते हैं. सेकंड में दे दिया m1 इक्वल टू m2, थर्ड में दे दिया m1 m2 इक्वल टू -1, फोर्थ दे दिया नन ऑफ दिस. ऑप्शंस आ जाती हैं ऐसे. तो 2 लाइंस आर पैरेलल इफ कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, कौन सी ऑप्शन सही है? हाँ जी, 4 ऑप्शंस लिखी हुई है, कौन सी सही है? मैम फर्स्ट वाली क्या लिखी आपने? सेकंड वाली. m1 is not equal to m2, m1 is equal to m2, product of m1 m2 is -1, और फोर्थ है none of these. आई थिंक मैम सेकंड वाली. मैम फर्स्ट Second m1 इक्वल टू m2 वाली भी सही है. हाँ, m1 equal to m2 means slope of first straight line is equal to slope of second straight line. तभी दो लाइंस पैरेलल होंगी. यस मैम. तो ऐसे ऑब्जेक्टिव में आ जाता है. ओके मैम. ठीक है, ऐसे जहाँ पे पैरेलल लिखा है, अगर परपेंडिकुलर लिखा हो फिर कौन सी सही है ऑप्शन? मैम थर्ड. फिर थर्ड वाली सही है. तो दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू -1 है. अब जैसे स्लोप ऑफ लाइन, ये हमारा ग्राफ होता है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है. ठीक है, अगर स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ जाए, सिंपल लिख दिया उसने, स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्सिस, या फिर इक्वेशन ले लो, इक्वेशन फाइंड करनी है अगर आ जाए, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्या आ जाए, स्लोप आ जाए, इक्वेशन आ जाए, कुछ भी आ जाए. तो ये हमारा एक्स एक्सिस है, इसके पैरेलल लाइन है. तो पैरेलल मींस यहाँ पे भी आ सकती है लाइन, इधर भी हो सकती है. अगर उसने हमें कोई वैल्यू नहीं दे रखी, सिंपल ये बोला है कि लाइन जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो ये हमारा एक्स एक्सिस है. तो अबव एक्स एक्सिस भी हो सकती है और बिलो एक्स एक्सिस भी हो सकती है. तो सपोज करो ये डिस्टेंस अगर ए है, अगर ये हमारा डिस्टेंस ए है, इक्वेशन क्या बनी बेटे? आवाज नहीं. माइनस ए. पता नहीं क्या आ गया. इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्या बनेगी? ये डिस्टेंस एज्यूम कर लिया हमने, क्या है ये? ए है. तो अगर तो ये अबव एक्स एक्सिस है तो प्लस का ए है, अगर बिलो है तो माइनस ए है. Minus तो इस A. इक्वेशन को क्या से लिखेंगे? ये किसकी वैल्यू है? ये वाली y की वैल्यू है. यस मैम. y इज इक्वल टू a है माइनस. ओके ए. अगर अबव एक्स एक्सिस है. अगर बिलो एक्सिस है तो वो y इक्वल टू, वाई इक्वल टू माइनस ए. ठीक है. तो ये क्या है? इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस. अगर तो अबव एक्स एक्सिस है तो ये इक्वेशन होगी, अगर बिलो है तो ये होगी. ठीक है, अगर तो उसने इक्वेशन पूछी है अकेली, फिर तो ये इक्वेशन है, ये आंसर हो गया. अगर उसने स्लोप पूछी है तो स्लोप क्या होगी? इसका डेरिवेटिव होता है m. तो y का डेरिवेटिव dy by dx कितना हुआ? a क्या है अब? a तो कोई Zero. वैल्यू होगी.
हाँ 0, वेरी गुड। तो कांस्टेंट वैल्यू। ऐसे ही चाहे नेगेटिव है डेरिवेटिव फिर भी 0 है, dy by dx, इट मीन स्लोप इज इक्वल टू 0 है। तो अगर तो इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो ऑप्शन में आपको ये गिवन होगा y इज इक्वल टू ए दे दिया, हो सकता है उसने x इक्वल टू ए भी दे रखा हो तो वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस y की वैल्यू होगी। ठीक है, बस इतना डिफरेंस है, वो या तो पॉजिटिव हो सकती है वो या नेगेटिव हो सकती है। ठीक है, तो ये इक्वेशंस आज होगी। अगर उसने स्लोप पूछी है तो स्लोप क्या है दोनों की 0 है।